अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मरीम गोरलोदी और आप देख रहे हैं मरीम गोरलोदी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ हो चुकी थी मेरी सुबह, और सुबह होते ही सबसे पहले जो है मैंने आज अच्छा सा आटा गूंद लिया। आज का आटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गूंदा हुआ था, जिससे रोटी भी बहुत अच्छी बनाई थी। यहाँ पर थी हरी चटनी बनी हुई, ये चटनी थी धनिया की। अंडे मैंने मंगवा लिए थे नाश्ता बनाने के लिए। टाइम यहाँ पर हो रहा था तकरीबन 2 बजे का, 2 बजे का नहीं, 1 सवा 1 बजे का टाइम था, क्योंकि 12 बजे गैस आ जाती है। उसके बाद जो है मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। आज का नाश्ता अच्छा बन रहा था क्योंकि आटा अच्छा गूंद लिया था मैंने। बच्चों को मैंने फीडर दे दिया था। उसके बाद बच्चे अपना थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद जो है अपनी दादा के पास चले गए थे। यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी बाकी सारे काम करके, सिर्फ मुझे यहाँ पे नाश्ता ही बनाना था और नाश्ते के बाद के कुछ बर्तन धोने थे। अच्छा, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को जल्दी से फटाफट जो है वो आगे लेकर जाएँ, ताकि आपको मज़ीद अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। और आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं आपके लिए किस टाइप के व्लॉग्स लेकर आऊँ। और यहाँ पर ना आज वैसे हमारा मूड था कहीं जाने का, हमें इनवाइट किया गया था। तो व्लॉग को एंड तक क्लास में देखना है, ताकि आपको पता चले कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किसने हमें इन्वाइट किया था। अच्छा, ये जो पराठे आपको देखने को मिलते हैं ना रोज़, ये देसी घी के बने हुए पराठे होते हैं। और ये खाने के बाद ना, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद पराठा खाना शुरू किया है, तो बिल्कुल भी मेरे ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैंने कोई वज़नी चीज़ खाई है या कुछ, मतलब भारीपन महसूस हो जाता था। तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। दोनों बच्चों के साथ अटैचमेंट तो मेरी शुरू से ही है, और वो भी वैसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे आप ही के बच्चे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे अपने बच्चे हैं। और मेरा प्यार और मोहब्बत भी बिल्कुल उनके साथ वैसा ही है। आज मैं खिज़र सुल्तान से बात कर रही थी, मैंने उनसे कहा खिज़र सुल्तान मैं वापस चली जाऊँ? तो मुझे कहते हैं नहीं मन्नी मेरे पास, मतलब मुझे मन्नी बोलता है। और इतना प्यारा लगता है, छोटी छोटी बात करेगा, छोटे छोटे अल्फाज बोलेगा, मेरे साथ आके लेट जाता है। मैं खिज़र सुल्तान से बोलती हूँ कि मनी का प्यारा बेटा कौन सा है, तो फ़ौरन से बोलता है मैं हूँ आपका प्यारा बेटा। और बहुत प्यारा, मतलब शायद अल्फाज नहीं है कि इंसान अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सके, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ता जो है वो मैं बना ही रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है इन दोनों बच्चों की। अगर ये दोनों बच्चे ठीक हैं, अब्दुल खिज़र सुल्तान, इन्होंने पेट भर के खाना खा लिया है, बिल्कुल सही, मतलब फ्रेश है ना, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एक्टिव हूँ, ठीक हूँ। मुझे इनकी टेंशन होती है, ये नीचे जा रहे हैं मुझे इनकी टेंशन है, ये कुछ नहीं खा रहे मुझे इनकी टेंशन है। मतलब ये एक अलग चीज़ है, जो जब ये बिल्कुल सही हो जाते हैं ना, पेट भर जाता है इनका, तो मेरा भी दिमाग ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि बच्चे ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो अभी काम शाम जो है ना, वो तो एक अलग चीज़ है। पराठे बनाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कराची में आके ना, मैंने इस आटे के पराठे बहुत ज़्यादा मिस किए हैं, क्योंकि मैं खुश्क रोटी पे आ चुकी हूँ। हालाँकि मैं पराठे खा लेती हूँ, लेकिन ये खुश्क रोटी जो है ना, वो मैंने खाना शुरू कर दी। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट ग्रीन चटनी वाला। और इसकी भी एक स्टोरी है जो कि बहुत अच्छी है, मेरे बचपन की याद है। एक स्कूल टाइम की बात है, मैं तकरीबन पढ़ती थी, 5th क्लास में थी, और मेरी जो क्लास फेलो थी ना, वो अपने घर से लंच लेकर आती थी। हमारे 5 क्लास में होते थे बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो उस टाइम में हमारा ओवर टाइम भी लगा करता था। और उस टाइम में मेरी फ्रेंड लेकर आती थी लंच। अच्छा, उस टाइम पे मैंने खाया था, वो डालती थी हरी मिर्च, और इसके अलावा सालन जो होता था ना, वो सब्ज़ ऐसे हरा हरा दिखाई देता था। मतलब कि मुझे समझ नहीं आती थी कि ये लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग सालन बनाते हैं तो वो सुरख हो जाता है, लेकिन इनका सालन जो है वो सारा सब्ज़ हरा हरा दिखाई देता है। तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी ना, तो फिर मुझे समझ में आई कि वो लोग हरी मिर्च का यूज़ करते थे, साथ में आप धनिया बोल लो या फिर हरी चटनी ही बोल लो। तो वो इन चीज़ों का यूज़ करते हुए वो ये सालन बनाते थे, और वो बहुत ही मज़े का लगता था, अलग ही लेवल का लगता था। फिर मैं जब मैं बड़ी हुई ना, तो उसके बाद मैंने यही बनाना शुरू किया। 5 minutes later. और अब मैं जब जब ये बनाती हूँ तो हमेशा मुझे वो याद आ जाता है, अपनी फ्रेंड भी याद आती हैं, वो टाइम भी याद आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खैर मैंने ऑमलेट बना लिया था, उसके बाद नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था, बर्तन भी मैं धो चुकी थी, सारा काम हो चुका था। यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए थे, भाई ने कपड़े प्रेस अपने खुद के कर लिए थे, मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे, और हम यहाँ जा रहे थे। राइड हमने बुक करवा ली थी। और ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाज़मी बोला करें बच्चों को देखकर। और हम लोग यहाँ निकल गए थे। अच्छा, बच्चे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमने इन्हें बोला था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, और ये इनका फिर ना एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल था कि हम लोग कब जाएंगे। और उस दिन जो है ना, यहाँ पर टाइम तकरीबन 3:30 बजे का हो चुका था, ये लोग नीचे भी नहीं गए थे।
अपने दादा के पास ना, वो अलग पोर्शन में है, तो वो वहाँ पे भी नहीं गए थे कि हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। खैर बच्चे तो बच्चे होते हैं, यहाँ पे जितनी मेरी कोशिश थी कि ये अपने कपड़े ख़राब नहीं करें, इन टाइम पे आके ना इन्होंने आइसक्रीम ली। जैसा कि होता है कि बच्चे जब खाते हैं तो थोड़े बहुत दाग धब्बे जो हैं वो लगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चॉकलेट के कुछ जो हैं वो दाग आ गए थे इनकी शर्ट्स पे। लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ हम देखें, यहाँ हम पहुँच चुके थे जो हमने लोकेशन बताई थी उसके हिसाब से, जहाँ पे हम रुके हुए थे। ये देखें, आपको नज़र आ रही है गाड़ियाँ, यहाँ से कोई वज़ीर गुज़र रहा है। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल इसका इतना ज़्यादा था कि हम जिस साइड पे खड़े हुए थे ना, उस साइड पे तकरीबन 10-12 या उससे भी ज़्यादा रिक्शे खड़े हुए थे। वो किस वजह से रुके हुए थे? क्योंकि यहाँ पर उन्हें अलाउ ही नहीं था कि आगे जाएं वो, क्योंकि यहाँ से वुज़रा ने गुज़रना था। भाई यही है, एक आम आदमी और एक लीडर कह लें या कोई बड़े सियासतदान कह लें, उनकी पहचान कि आम आदमी के लिए आप बेशक बुरी हालत में हो, एम्बुलेंस में हो, वहाँ पे रोड खाली नहीं किया जाता, लेकिन एक बड़े अफसर के लिए जो है वो खाली रोड जो है उससे एक रिक्शा भी हटाया जाता है। और किस तरीके से हटाया जाता है ये मैंने कल देख ही लिया। अच्छा, तो खैर हम लोग पहुँच चुके थे और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनके साथ इनके एज फेलो जो हैं वो इनके दोस्त कह लें, कज़न कह लें, वो इन्हें ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ पे ये दोनों मिल के खेल रहे थे, लेकिन खिज़र सुल्तान के जो है वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, क्योंकि वो भी इसके एज फेलो थे, थोड़ा बहुत एज गैप था इनका, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे। और बिल्कुल भी मतलब अब्दुल मोइद का ये था कि बार बार पूछ रहा था कि कब चलना है कब चलना है, लेकिन खिज़र सुल्तान का दिल ही लग गया था और ये वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था। खैर उसके बाद हमने ये थोड़ा सा खाना पीना जो किया, और ये बहुत मज़े की सारी चीज़ें थी। हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे 4 बजे के करीब, और वापसी हमारी हुई है रात को 12:15 बजे के करीब। मतलब बहुत टाइम जो है वो हमने यहाँ पे स्पेंड किया, बातचीत की, और बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि हम एक लंबे अरसे के बाद मिले थे। रात में हमने 12 बजे के करीब जो है वो खाना, कुछ देर बैठने के बाद जो है वो हम लोग वापस जा रहे थे। मैं यहाँ पे खिज़र सुल्तान से पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा है, तो बोल रहा था मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। होप सो कि आपने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा आज के व्लॉग को। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एक कमेंट लाजमी किया करें, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक हमें हासिदीन के हसद से, बुरी नज़र से, दुश्मन के शर से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।